हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ एज 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर। द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब जस्ट टचेस द फ्री एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। फाइंड द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट वेटिंग इट। डेंसिटी ऑफ द बोर्ड आपको दिया गया है 800 kg पर मीटर क्यूब एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 50 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया गया है कितना, 50 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला गया है कि जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड इसका लेना है। ठीक है, अब देखो जरा, आपको बताना है कि ब्लॉक को मैक्सिमम कितना वेट देना पड़ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वेट का वैल्यू बताना है। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक करने की कंडीशन में आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों की डेंसिटी इक्वल वगैरह करके मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दोनों की डेंसिटी इक्वल नहीं है, मतलब एक कंप्लीटली सिंक नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज बिफोर पुटिंग द न्यू वेट, बिफोर पुटिंग द न्यू वेट। तो क्या लिख सकता हूं मैं, रो ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर, रो ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर। तो कितना आ गया आपके पास, 800 बाई 1000, दैट इज 0.8। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, दैट इज 20% ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का क्या मैं निकाल रहा हूँ, 20%, 3 इंटू 20/100, दैट इज 0.6 सेंटीमीटर above the water, above the water. Let W is the new weight, let W is the new weight, then spring will be compressed by 0.6 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड हो रहा है, 0.6 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, W प्लस वेट ऑफ ब्लॉक, W प्लस वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू अप थ्रस्ट, F thrust on whole volume of block प्लस स्प्रिंग फोर्स। ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा, इस कंडीशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 3 इंटू 1000 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 0.6, क्योंकि इसका कितना परसेंट है, 0.6 इंटू 10⁻⁻2, मतलब एच रो। इसके बाद मतलब यहाँ पे आ गया 50 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻2 -3 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 3 इंटू 800 इंटू कितना आ गया 10, मतलब ये हो गया भी, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू बायंसी। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वेट आ गया W इक्वल टू 0.354 न्यूटन, W इक्वल टू 0.354 न्यूटन। तो मेरे पास 0.35 न्यूटन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।